everyone, how all are you? I hope you all would be fit and fine. So आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 हमारी एनसीईआरटी बुक का, एनसीईआरटी ज्योग्राफी का. सो जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके डिस्क्रिप्शन में कि ये जो एनसीईआरटी की जो सीरीज आगे चलेगी तो वो आपके स्टेट पीसीएस, आईएएस, यूपीएससी एंड इफ़ यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए तो इसके लिए भी ये हेल्पफुल होगी. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे हमारा सेकंड चैप्टर है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. ओके, तो सबसे पहले हम जो चैप्टर का नेम है उस पर फोकस करते हैं, देखते हैं इसका मतलब क्या है इनका लिखने का. द फर्स्ट वर्ड विच इज रिटन हियर दैट इज ग्लोब. अब ग्लोब क्या होता है? आई होप कि आप सबने देखा होगा कि ग्लोब क्या होता है. देखो, ग्लोब क्या होता है, एक अर्थ के शेप का उसका छोटा सा एक स्वरूप होता है. लाइक ये हमारी अर्थ है, कंसिडर करते हैं that this is our earth. Okay, so we have seen in the libraries कि ऐसा रखा होता है, ग्लोब टाइप में कुछ थिंग रखी होती है जो हमारी अर्थ जैसी दिखती है. तो कह सकते हैं कि पृथ्वी का छोटा स्वरूप या फिर जिसको हम इधर उधर कहीं भी ले जा सकते हैं अपने साथ, उसको बोलते हैं ग्लोब. ठीक है, ग्लोब से भी छोटा होता है मानचित्र, जिसको मैप बोलते हैं, उसको हम इजीली कहीं से इधर उधर ले जा सकते हैं. तो ग्लोब मतलब क्या होता है? बस पृथ्वी के छोटे से स्वरूप होता है, दैट्स कॉल्ड अर्थ, सॉरी ग्लोब. अब नेक्स्ट आते हैं, सेकंड है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. तो ये पूरा चैप्टर इसी के बारे में चलेगा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में. लेट्स जस्ट नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज लैटिट्यूड. ओके, तो अब हम देखते हैं लैटिट्यूड क्या होता है. तो लैटिट्यूड क्या होता है? लेट्स सपोज कि हमारी अर्थ है. ओके, सपोज कर लिए हमारी अर्थ है. अब लेकिन मैंने कौन सी शेप बनाई है? सर्कल बनाया है, फिर स्फेयर बनाया है. जो हमारी अर्थ की शेप है बेसिकली वो जियोइड है. तो जियोइड कैसा होता है? नॉट प्रॉपरली स्फेयर और सर्कुलर, इट्स जस्ट लिटिल बिट लाइक दिस. ओके, this is we can call the shape of earth or this is called geode. So okay, let me tell you about the more about the latitudes. Okay, now there are few things which you will learn in this chapter. Like let's suppose I'm drawing an earth. Okay, and in the book you would find that there is written parallel of latitudes. Let me first tell you what does that mean parallel. Parallel का मतलब क्या होता है? Parallel का मतलब होता है जैसे दो लाइन जो होती है जो एक दूसरे को कभी काटती नहीं. जैसे आपने ट्रेन की पटरी देखी है ना, that does not intersect each other ever, कभी भी नहीं. ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं कि वो पैरेलल्स हैं. ऐसे क्या होता है, हमारी अर्थ पे कुछ लाइंस होती हैं, कुछ लाइन इमेजिनरी ड्रॉ की गई है ताकि हम किसी प्लेस को अच्छे से एग्जामाइन कर सके, पता कर सके कि एग्जैक्टली वो किस लोकेशन में बेस्ड है. तो इसी तरीके से हमारी अर्थ पे भी ऐसी चीजें बनाई गई हैं. लेट्स सपोज ये क्या है, हमारा इक्वेटर है. इक्वेटर भी एक तरीके का लैटिट्यूड ही है. हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्षैतिज लाइन जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं? हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं. दीज आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स. ओके, तो इक्वेटर क्या होता है? 0 डिग्री पे होता है. अब हम आगे जैसे बढ़ेंगे, ये मान लो ये 23.5 है नॉर्थ की तरफ, ये है 23.5 साउथ की तरफ. ठीक है, और ये है हमारा 66.5 नॉर्थ की तरफ, वाइल ये है हमारा 66.5 साउथ की तरफ. ओके, आई एम जस्ट ड्राइंग द अर्थ, यू कैन सी एंड यू कैन लर्न आल्सो फ्रॉम देयर. सो लेट मी जस्ट रेज इट फ्रॉम हियर. तो ये हमारा क्या है? बेसिकली ये है हमारा साउथ पोल. And what is this? This is our North Pole. Okay. तो ये मैंने आपको बताया 66.5, ये मैंने बताया, मैंने सबका अभी आपको क्या बताया? सिर्फ लैटिट्यूड बताया, सिर्फ कैलकुलेशन बताई है. अब देखते हैं हम इनका नाम क्या होता है. बेसिकली 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा. लेकिन 23.5 साउथ, इसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर विषुवत रेखा. ठीक है, ये 23.5 इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर.
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा। अब वो वाला कैंसर नहीं, दूसरा वाला कैंसर है, ठीक है। लेकिन एक एक्साइटेड या फिर एक डिफरेंट पॉइंट बताऊं, इंटरेस्टिंग पॉइंट, कि सबसे ज्यादा कैंसर जो पेशेंट्स होते हैं दे आर फाउंड इन दोज कंट्रीज ओनली फ्रॉम विच, जिससे जिन कंट्री से ये जो लाइन है वो पास होती है। ओके पॉइंट ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये 90 डिग्री पे होते हैं सारे ये भी। तो अब मुझे एक बात बताओ कि हमारे पास कितने लैटिट्यूड्स होंगे? टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स, टेल मी द टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स नाउ। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने होते हैं हमारे पास? 180 होते हैं, ठीक है, 180 होते हैं। 90 नीचे की तरफ, 90 ऊपर की तरफ। अबाउट 0 डिग्री, टेल मी, हु विल टेल मी अबाउट द 0 डिग्री? इट इज ऑल्सो लैटिट्यूड ना, तो हम क्या उनको कंसीडर नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि देखो 0 डिग्री के बाद यहाँ पे 1 डिग्री आएगा, फिर ऐसे करके आगे बढ़ेगा ना, ऑफ कोर्स ऐसे करके आगे बढ़ेगा। तो हमें अगर 90 डिग्री इस तरफ बढ़ रहा है, 0 से इस तरफ बढ़ रहा है, और इधर से 0 की इस तरफ बढ़ रहा है, तो ऑफ कोर्स 0 डिग्री को भी हमें काउंट करना पड़ेगा। तो देन वी हैव टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स 180, बट इफ वी विल ऐड द इक्वेटर एज वेल, then it would get 181. I hope you all are getting what I'm trying to say to you, and this was all about that, and we will discuss more about this. Let's just move ahead first. So I think आपको पता तो लगी क्या होगा, लैटिट्यूड क्या होता है। अब ठीक है, लैटिट्यूड तो पता लग गया, अब चलते हैं लॉन्गिट्यूड पे। नाउ व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स? अब लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? जैसे कि मान लो मैं सीधी सीधी लाइन खींचता हूँ ऐसे करके, चलो अर्थ के रेस्पेक्ट में बताते हैं आपको। ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब ये जो लाइंस है यहाँ पे ऐसे करके, ये है 0 डिग्री। अब ये जो वर्टिकल्स लाइन होती हैं, these are the vertical lines on the earth, like this, like this, like this. These are called longitude. Okay, तो जो 0 डिग्री होता है, अब 0 डिग्री तो होगा तभी तो गिनती स्टार्ट होगी यार, तो ठीक है। जो 0 डिग्री होता है इसको क्या बोलते हैं हम? प्राइम मेरिडियन। उसका नाम है प्राइम मेरिडियन, ठीक है। अब प्राइम मेरिडियन क्यों रखा गया इसका नाम, और 0 डिग्री यहीं से क्यों लिया गया? Okay, so the thing which is 0 degree that is called prime meridian. अब ये 0 डिग्री कहाँ से निकला है और कैसे निकला है और क्यों निकला है, तो हम एक बताते हैं। देखो क्या है, ब्रिटिश में एक ऑब्जर्वेटरी है, ब्रिटिश व्हाट इज ब्रिटिश? नो, दिस इज कॉल्ड ब्रिटेन। एग्जैक्टली, ब्रिटिश आर द पीपल हु लिव्स इन ब्रिटेन। ओके, तो ब्रिटेन के ग्रीनविच में एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, जिसको हमारा रेफरेंस पॉइंट माना गया है। वहां से 0 डिग्री कंसीडर किया जाता है किसी भी लॉन्गिट्यूड के लिए, ठीक है। तो अगर इसके इधर जाएगा वेस्ट की तरफ और इधर जाएगा ईस्ट की तरफ, हमारा कंट्री लाई करता है ईस्ट की तरफ, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ कहीं हमारा कंट्री है, और हमारा कंट्री बेसिकली नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। नाउ व्हाट इज नॉर्थ हेमिस्फीयर? डोंट यू नो? इफ दिस इज इक्वेटर, अगर ये इक्वेटर है तो ऊपर की तरफ वाली जो चीजें होंगी उसको वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में होंगी, जो नीचे की तरफ होंगी वो किस में होंगी? साउथ हेमिस्फीयर में होगी, ठीक है। तो देखो, अब एक चीज मानो, मैंने आपको बताया कि अगर हम लैटिट्यूड को कंसीडर करेंगे, लैटिट्यूड से हम क्या कंसीडर करते हैं? लैटिट्यूड से हम समझते हैं कि उस प्लेस की क्या कोई भी प्लेस, जैसे मान लो दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली का कोई ना कोई लैटिट्यूड होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो दिल्ली, ये हमारा इंडिया है ऐसे करके, और यहाँ पे हमारी दिल्ली है, ये रही हमारी दिल्ली, तो इसका ना कोई लैटिट्यूड होगा। तो बेसिकली जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो किसी प्लेस की एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए होते हैं, while the longitudes are known for telling the time. Okay, तो जो longitudes होते हैं उससे हम क्या पता चलता है? उससे हमें टाइम पता चलता है। जैसे कि जो हमारा है जो टाइम मेरिडियन है वो क्या है? 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड
ईस्ट लॉन्गिट्यूड, क्योंकि हम लोग ईस्ट में हैं, तो हमारा जो हम जो अपना टाइम प्रिडिक्ट करते हैं या फिर जो हम अपना टाइम लोगों को बताते हैं, लोगों की दूसरे देशों से कंपेयर करते हैं, तो वो किससे कंपेयर करते हैं? 82.5 से करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज और बताती हूँ, ये जो हमारी कंट्री है, ऐसे करके कुछ एग्जैक्टली आई डोंट नो हाउ टू मेक दैट, बट या आई कैन मेक, ओके, सो यू कैन कंसिडर इट एज आवर इंडिया। तो हमारी जो कंट्री है, और इलाहाबाद से, यूपी इस तरफ है, इलाहाबाद से जो है वो 82.5 जाती है, ये 82.5 82.5 लॉन्गिट्यूड है। तो इधर में और इधर में देखो, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है ना दोनों तरफ, इस वजह से 82.5 को चूज किया गया है। तो क्या होता है, इधर के टाइम में, गुजरात के टाइम में और अरुणाचल प्रदेश के टाइम में, इनके बीच में पता है कितना डिफरेंस होता है? 1 आवर एंड 45 मिनट्स का। सोचो कितना ज्यादा डिफरेंस है, पूरा 2 घंटे का डिफरेंस है। इस वजह से क्या होता है, इधर जल्दी सूरज निकलता है और इधर 2 घंटे बाद निकलता है ना। तो आई होप यू ऑल वुड गेट व्हाट इज दिस, एंड व्हाट अबाउट पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, आई होप यू विल गेट टू नो दैट पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है। पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड्स होता है जब भी ये जो 2 लाइन होंगी वो पैरेलल होंगी, तो उसको बोलते हैं पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। अब क्वेश्चन ये होता है कि कितने होंगे पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। तो ये टोटल नंबर में कितने होता है? 360 होता है, 180 इस तरफ और 180 उस तरफ पीछे से, ठीक है। आई होप यू ऑल वुड गेट व्हाट आई वांट टू टेल यू। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें, वो है ग्रिड। लेट डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो, व्हाट इज ग्रिड। तो ग्रिड क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों बता दिया है, उसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो दिस इज, लेट्स सपोज दिस इज आवर अर्थ, ये हमारी अर्थ है, और क्या हो गया इसको, आप देखते हैं ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये हमारा है आर्कटिक सर्कल, ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और ये है हमारा अंटार्कटिक सर्कल, ओके। ये हमारी प्राइम मेरिडियन है, और ऐसे करके ये कुछ पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स है, ऐसे करके हमारी कुछ, बेसिकली आई हैव टोल्ड यू दैट हमारी ऐसी अर्थ होती नहीं है, लेकिन स्टडी को आसान करने के लिए भाई साइंटिस्ट ने किया, तो हमें भी करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रिड। अब देखो, हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री लेट सपोज लंदन या ब्रिटिश को लेते हैं, ठीक है। तो लंदन है बेसिकली, सॉरी ब्रिटेन को लेते हैं। ब्रिटेन एग्जैक्टली द कैपिटल ऑफ ब्रिटेन इज लंदन, और द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड इज लंदन। टेल मी व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। ओके, लेट मी टेल यू, ब्रिटेन क्या होता है और ग्रेट ब्रिटेन क्या होता है। इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्थ आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड, अगर हम इन चारों को मिला देंगे तब ये कहलाता है ग्रेट ब्रिटेन। और इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन, और ग्रेट ब्रिटेन की कैपिटल भी लंदन ही है, और लंदन में ही लंदन के ग्रीनविच में ही लंदन ऑब्जर्वेटरी सिस्टम है, जहां से 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लिया गया है। आई होप नाउ यू ऑल वुड बी गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो लंदन को ले लेते हैं, बेसिकली वो अगर मान वो ना, जो लंदन है उसका जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, मान लो मैं कुछ भी लिख देती हूँ, चलो छोड़ो, अपने इंडिया के एस्पेक्ट में लेते हैं। जो हमारी इंडिया है, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ। हमारी इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब यहाँ से यहाँ, पहले मैं इसको बना देती हूँ, ये 0 डिग्री है, और हमारा जो कंट्री है वो कहीं इस तरफ है। दिस इज कॉल्ड इंडिया, ठीक है। तो यहाँ से इस वाले से और इस वाले तक, इस वाले लॉन्गिट्यूड से इस वाले लॉन्गिट्यूड तक कितनी है हमारी, 38 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट longitude. Not I have written on wrong. Let's just transfer its longitude.
ठीक है, अब देखते हैं लैटिट्यूड को। लैटिट्यूड क्या होता है? ओह आई शुड हैव टू मेक हियर आल्सो, यहाँ से यहाँ तक, सॉरी ये हमारा रीजन है, यहाँ ये वाला लैटिट्यूड और ये वाला लैटिट्यूड कितना है हमें नीचे से कंसीडर करना होता है। कितना होता है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है। ठीक है, आई होप यू ऑल आर गेटिंग क्या लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड का क्या पोजीशन होता है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है। ठीक है, इसको हम नॉर्थ लिख देंगे दोनों में। तो अब तो आपको समझ आएगी आपको कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में और ये क्यों किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये इसके जो बीच का सिस्टम होगा, यहाँ से यहाँ तक हमारा जो अर्थ है, सॉरी हमारी जो कंट्री वो यहाँ से यहाँ तक लाई करती है। ठीक है, तो इस वजह से ग्रिड सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब देखते हैं हम लोग हमारी पृथ्वी पे, हमारी अर्थ पे कुछ जोन्स हैं, उनको देखते हैं। ठीक है, तो हमें फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा उसको। Let's suppose this is our earth. I'm not good at drawing, so you can manage these things. Okay, so let's suppose this, not suppose, this is equator, this is tropic of Cancer, and this is Arctic Circle, 66.5. This is tropic of Capricorn, 66.5, and this is what is this? This is Antarctic Circle. No, sorry. It's north and either here 23.5 south, and here it's tropic of it's Antarctic Circle. Okay, 66.5 south. So we have some zones which is divided on Earth. Like if we will go to here till here, means 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ तक, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टॉरिड जोन। टॉरिड जोन यानी कि जो अर्थ है, जो सन है हमारा, बेसिकली वो इन दोनों लैटिट्यूड के बीच में ही रहता है। इन दोनों लैटिट्यूड के, अगर इन दोनों लैटिट्यूड में कोई इंसान खड़ा है ना, मान लो यहाँ पे खड़ा हुआ है कोई इंसान, तो जो सन होगा वो डायरेक्टली उसके सर के ऊपर चमकेगा। लेकिन अगर कोई इंसान इसके ऊपर खड़ा है, जैसे मान लो कि किसी का घर यहाँ पर है और वो यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, ये घर में खड़ा हुआ है ऐसे करके, तो यहाँ पे जो सन होगा, ये इंसान है, जो सन होगा वो क्या होगा? यहाँ पे तिरछा चमकेगा। मान लो ये हमारा अर्थ सन चमक रहा है, तो यहाँ पे इसके ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से करके वो तिरछा चमकेगा। मान लो कि सन तो बाहर ही होता है ऑफकोर्स, तो वो क्या करेगा? तिरछा चमकेगा, इसके सर के ऊपर नहीं जाएगा डायरेक्टली। लेकिन अगर 23 नॉर्थ से 23.5 साउथ तक है, तो उसके ऊपर डायरेक्ट जो सन है उसके ऊपर चमकेगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है? इस वाले जोन में सबसे ज्यादा गर्मी होती है, इसलिए इसको ग्रीष्म, इसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी बोलते हैं। इसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है, हिंदी में, और इंग्लिश में टॉरिड जोन। अब बढ़ते हैं आगे, इसको बोलते हैं हिंदी में, किसको? 23 साउथ से लेकर 66.5 साउथ तक, ऐसे यहाँ पे और ऐसे यहाँ पे, 23.5 नॉर्थ से लेकर 66.5 नॉर्थ तक, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? शीतोष्ण क्षेत्र या फिर टेम्परेट जोन। अब यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेट जोन में ना तो यहाँ पे ज्यादा सर्दी होती है और ना ही ज्यादा यहाँ पे गर्मी होती है, मतलब यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, ऐसे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाला एरिया 66.5 से लेकर 90 डिग्री पोल तक, ये बहुत ज्यादा रहता है, इसमें यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसलिए इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन, ठीक है, ऐसे यहाँ से नीचे 66.5 साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ तक, इसको भी बोलते हैं फ्रिजिड जोन। आई होप यू ऑल आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये थे हमारे कुछ जोन्स जिसमें जो हमारी अर्थ है वो डिवाइडेड है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी बुक में क्या है और आगे शायद समझ तो आ ही रहा होगा जो मैं समझा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि इतना भी टफ नहीं है, ये काफी ज्यादा इजी है। नहीं समझ आ रहा हो तो वीडियो बार बार देख लेते, समझ आ जाएगा। तो हम ये सब पढ़ चुके, इक्वेटर बता दिया, या इसमें एक्सिस है, एक एक्सिस नहीं बताया, एक्सिस बता देते हैं।
बाकी सब तो बता दिया, ठीक है। टॉरिड, टेम्परेट और फ्रिजिड जोन भी बता दिया। प्राइम मेरिडियन आई हैव आल्सो एक्सप्लेन्ड एंड now we have to tell the time, and that's it, not much left. तो एक्सेस बताना है, एक मिनट, ओके। सो अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज, एक वर्ड बोल्ड है उसमें, वो बता देती हूँ मैं। एक्सेस क्या होता है, एक्सेस वो वर्ड वाज बोल्ड इन दैट। तो एक्सेस क्या होता है, जैसे मान लो एक्सेस मतलब किसी की कक्षा या किसी की जिस पे वो खड़ा हुआ है। जैसे ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर कहाँ पे खड़ा हुआ है, मेरी हथेली पे खड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो होगा वो इसके लिए क्या होगा, एक्सेस होगा। अब अगर ये घूमना स्टार्ट करते हैं ऐसे ही, तो वो क्या कर रहा है, अपनी एक्सिस पे ही घूम रहा है, यानी कि अपनी धुरी पे ही घूम रहा है। इसको बोलते हैं एक्सिस। हमारी जो पृथ्वी है वो भी अपनी एक्सिस पर ही घूमती है, ठीक है। मान लो ये हमारी अर्थ है, वो भी क्या करती है अपनी, ये अगर हम लाइन खींचे तो वो भी अपनी सिर्फ एक्स से ही घूमती है, एक्सिस पे ही घूमती है। और कितने लोग मुझे बता सकते हैं कि वो कौन सी किस डायरेक्शन में घूमती है। हमारी जो अर्थ है वो हमेशा वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में घूमती है, ठीक है। वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में घूमती है और अपनी एक्सिस पे घूमती है हमेशा। तो एक्सिस पता लग गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज बतानी है, वो है टाइम का मैनेजमेंट कैसे होता है। जो हमारी अर्थ है वो 15 डिग्री 1 घंटे में घूमती है, ठीक है। नहीं विश्वास तो कैलकुलेट करके देख लो। जो कोई भी सर्कल होता है उसका 360 डिग्री तो होता है, किसी भी सर्कल की जो डिग्री होती है 360 होती है। तो 360 को डिवाइड करके देख लो, एक दिन से 24 आवर्स होते हैं ना एक दिन में, करके देखो कितना आएगा, 15 डिग्री आएगा। तो 15 डिग्री 1 घंटे में 15 डिग्री घूम लेती है। तो 1 डिग्री कितने में घूम पाएगी, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, डिवाइडेड बाय 15, 15 में 15, 15 60। तो 1 डिग्री कितने मिनट में घूम पाती है, 4 मिनट में घूम पाती है, ठीक है। तो अब मान लो कि जैसे मानो कि हमारा जो लंदन है, मैंने सपोज करा कि वो 78 डिग्री कहाँ पर है, ईस्ट में है। वैसे तो वेस्ट में है, ईस्ट में कंसिडर कर सकते हैं समझाने के लिए। और जो हमारा जो अर्थ हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो कहाँ पर है, 78, इसको मान लेते हैं 80 मान लेते, चलो आसान होता है, ठीक है। 88 मान लेते हैं, ठीक है भाई। चल क्यों नहीं रहा, कितना है, 88 डिग्री ईस्ट है। ये इसको मानते हैं हम लंदन में, ये लंदन का लॉन्गिट्यूड है और ये हमारा इंडिया का लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। इतना डिफरेंस है इतने में। तो देखते कितना डिफरेंस है दोनों में। माइनस करो 88 डिग्री और 78 डिग्री, माइनस करेंगे 8 में से 8 गया 0, 8 में 7 गया 1। तो कितना डिफरेंस दोनों में, 10 डिग्री का डिफरेंस है। तो हमें पता है कि 10 डिग्री का डिफरेंस है और 1 डिग्री वो 4 मिनट में घूमती है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 10 चौक 40, यानी कि हमारे टाइम के बीच में कितना डिफरेंस होगा, 40 मिनट का डिफरेंस होगा। अगर लंदन में 1 बजा है तो हमारे यहाँ पे कितना बजा होगा, 1:40 हुआ होगा, ठीक है। बट एक चीज़ बता देती हूँ आपको कि हमारा और अमेरिका या फिर जो ब्रिटेन के बीच में टाइम डिफरेंस है वो कितना है, ब्रिटेन और इंडिया के बीच का टाइम डिफरेंस कितना है, 5 आवर 30 मिनट। यानी कि अगर मान लो वहाँ पे कोई मैच जो है वो 7:30 पे स्टार्ट हो रहा है शाम के टाइम, तो हमारे यहाँ पे कितने बजे आएगा, 7 5 12 30 मिनट, यानी कि सॉरी हाँ AM, हमारे यहाँ पे रात को 3 बजे दिखाया जाएगा, ठीक है। तो नाउ लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन व्हिच आर गिवन इन द बुक। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ अर्थ। अर्थ की ट्रू शेप क्या है, जियोइड है। व्हाट इज अ ग्लोब, ग्लोब क्या बता दिया मैंने आपको, स्मॉल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लैटिट्यूडनल वैल्यू क्या है, 23.5। व्हाट आर द 3 हीट जोन्स, 3 हीट जोन्स क्या है, फ्रिजिड, टेम्परेट और टॉरिड। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या है और मेरिडियन ऑफ लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड क्या है। तो पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, जो लाइंस जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टल होती हैं, दूसरे के पैरेलल होते हैं, लेकिन
मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, आई एम सॉरी, मैंने आपको उसमें पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड बोल दिया था ना, वो पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड नहीं, वो मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड है। तो मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड सिंपल ही बस थोड़ा बोलने का डिफरेंस, जैसे कि अगर आपको मेरे को नेहा बोलो या सुजाता बोलो, बात तो एक ही है, इंसान तो मैं एक ही हूँ, लेकिन बस बोलने का डिफरेंस हो गया। दैट्स व्हाई मेरिडियन भी सेम ही, जो लाइन जो होती है वो बेसिकली वो पैरेलल तो नहीं होती ना, क्योंकि एक दूसरे को काटती है। ऐसे अगर आप सर्कल बनाएंगे तो एक दूसरे से मीट तो करेंगे लास्ट में, इस वजह से उनको मेरिडियंस बोला जाता है। Why does the torrid zone receive maximum amount of heat? अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। टोरिड जोन होता है यानी कि 23 डिग्री 23.5 नॉर्थ से 23.5 एंड साउथ तक, तो वहाँ तक जो सनलाइट है सबसे ज़्यादा क्यों होती है, तो क्यों होती है मैंने आपको बता दिया, वहीं पे सबसे ज़्यादा हीट होती है। अब इसमें बोला कि वाई इज इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 नून इन लंडन, क्योंकि हमारे बीच में जो टाइम डिफरेंस है और जो लॉन्गिट्यूड डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हमारे और लंदन के बीच में 5:30 मिनट का डिफरेंस होता है। सेकेंड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री। टेल मी द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। द राइट आंसर इज 0 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन, द फ्रिजिड जोन लाइज नियर, फ्रिजिड जोन किसके पास लाई करता है, पोल्स के पास, इक्वेटर के पास, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, तो ये पोल्स के पास लाई करता है। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं, 360 होते हैं। द अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन साउदर्न हेमिस्फीयर। ग्रिड क्या होता है, वो एक नेटवर्क होता है लैटिट्यूड और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स का। नाउ लेट्स जस्ट कम ऑन द fill in the blanks. The Tropic of Capricorn is located at 66.5 south. The standard meridian of India is 82.5 east. The 0 degree meridian is also known as prime meridian. The distance between the longitude decreases towards poles. The Arctic Circle is located in the northern hemisphere. So I hope you all get what I want to say to you. So it was all about this video. Thank you so much for watching the video. Bye bye.